मेरे प्यारे बच्चों, आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका ऑनलाइन एजुकेशन MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है, खुशामदीद है, खैर मकदम है। और मैं हूं आपकी मौलिमा शेख आमीना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, और उन वालिदैन को भी मेरा सलाम जो अपने बच्चों के साथ में बैठे हैं और उनको पढ़ाई में मदद कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जिस तरह खेलना जरूरी है उसी तरह पढ़ना भी जरूरी है। तो मैं आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ जो कि बहुत ही मजेदार है और हम बहुत कुछ इससे सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और मैं हूँ आपकी मौलिमा शेख आमीना सिराजुद्दीन। जमात अव्वल, मजमून रियाजी, स्टैंडर्ड फर्स्ट, सब्जेक्ट मैथ्स। आज हम 7, 8, 9 की पहचान और लिखना सीखेंगे। सफा नंबर 14, 15, 16। Understand and write 7 to 9, 7, 8 and 9. Page number 14, 15, 16. इससे पहले हम जो अदद, नंबर्स
पहचान चुके हैं और लिखना भी सीख गए हैं, उसका हम एक बार यादा कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं बच्चों। तो ये है एक, एक सूरज, वन सन, वन, वन। टू, दो, दो, दो चीजें, दो एयरिंग, कान की बाली दो है। टू, टू। तीन, तीन, तीन पत्ते, थ्री, थ्री। चार, चार, चार चीजें, चार टिफिन बॉक्स है। फोर, फोर। पांच, पांच, पांच चीजें, पांच उंगलियां पैर की। फाइव, फाइव। छः, 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 छः कीड़े। सिक्स, सिक्स। तो हम 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इतने नंबर्स हम पहचान चुके हैं और लिखना भी सीख चुके हैं। अब इसके आगे हम आगे की अदद और नंबर्स की पहचान करेंगे और लिखना भी सीखेंगे। सात की पहचान और लिखना। अंडरस्टैंड एंड राइट 7। हम पहले जो हमारे सामने चीजें आएंगी उसको हम गिनेंगे, उसकी गिनती करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 7 गुड़िया यहाँ आपको दिखाई दे रही है। ये 1 2 3 4 5 6 7 7 बतख आपके सामने आ गए। 7 गुड़िया 7 बतख कितने हैं? ये 7 7 है। और 7 ये है 7 अदद 7 है ना। 7 अदद अदद में इस तरह से लिखेंगे और लफ्जों में इस तरह से लिखेंगे स अ त 7। 6 और 1 7, 6 और 1 7। हम 6 पढ़ चुके हैं और उसमें अगर 1 मिलाएंगे 6 में तो हो जाएगा 7। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो समझ में आ गया प्यारे बच्चों कि 6 के बाद का अदद क्या कौन सा है? 7। 7 मोती बनाओ। अब हम 7 मोती यहाँ बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। हमने 7 मोती यहाँ बना दिए है ना प्यारे बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है ना। तो 7 मोती बन चुके हैं। और यहाँ क्या आ गया है? धनक में है रंग 7। धनक जो बारिश, जब धूप में बारिश होती है उस वक्त हमें ये धनक इस तरह से दिखाई देता है जिसमें रंग कितने हैं? 7। शाम के बाद आती है रात। धनक में है रंग 7, शाम के बाद आती है रात।
1 2 3 4 5 6 7 dolls. 1 2 3 4 5 6 7 ducks. 7 नंबर 7 इस तरह से लिखते हैं। 7 की स्पेलिंग क्या है? SEVEN 7। 6 and 1 make 7. 6 and 1 1 2 3 4 5 6 and 1 make 7. Draw 7 beads. 1 2 3 4 5 6 7 beads. 7 7 7. A rainbow has colors 7. A week has days 7. 7 7 7. A rainbow has colors 7. A week has days 7. तो रेनबो में कितने कलर है? 7. कितने कलर्स है? 7 कलर्स। एंड डेज ऑफ द वीक भी 7 होते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। धागा चीजों के गिर्द इस तरह रखो कि उस घेरे में 7 चीजें आ जाएं। तो धागा इस तरह से हमको रखना है कि उसके अंदर 7 चीजें ही आए। Place the string in such a way that 7 objects will be in its loop. तो हम धागा इस तरह आप रखेंगे कि उसमें सिर्फ 7 चीजें आए। 7 ऑब्जेक्ट्स ये आ गए 7। 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ भी हम 7 दिए एक साथ रखेंगे। ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 दिए और ये 7 कंदील। ठीक है, तो आपकी किताब में भी ये एक्टिविटी, ये सरगर्मी दी गई है। तो आप इसी तरह से 7 धागे जो है वो 7 चीजों को ही रखिए। ठीक है, धागे का जो आप घेरा बनाएंगे उसमें 7 चीजें ही रखिए। सात किस तरह से लिखते हैं? तो आपकी किताब में ये जो दिया गया है, पहले आप इस तरह उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए इस तरह से है। और उसके बाद आप यहाँ 7 लिखेंगे। 7 हमको 7 की प्रैक्टिस पहले करना है। और जब हम प्रैक्टिस अच्छी तरह कर लेंगे डॉट को ट्रेस करके, उसके बाद यहाँ हमको नीचे 7 इस तरह से लिखना है। आप भी अपनी टेक्स्ट बुक में भी लिखो और नोटबुक में भी लिखो। 8 की पहचान और लिखना। अब हम 8 अदद की पहचान करेंगे और लिखना भी सीखेंगे। अंडरस्टैंड एंड राइट 8।
अब कुछ चीजें आ रही हैं, हम उसको गिनेंगे, आप भी गिनो बच्चों। 1, ये किस चीज की तस्वीर है? ताला है ना। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 ताले यहाँ आपके सामने आ गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और ये आ गया, हाँ, टेनिस बैट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 टेनिस बैट आ गए हैं। हमने इससे पहले 7 सीखा, 7 की पहचान की। अब हम 8 की पहचान कर रहे हैं। तो 8 में इस तरह से 8 अदद में लिखते हैं और इस तरह से अल्फाज में लिखते हैं। 8 अलिफ मदा आ ट ह 8। 7 और 1 8। 7 और 1 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1 8। 7 के बाद क्या आता है? 8। 8 इस तरह से लिखते हैं। 8 मोती बनाना है हमें, तो हम बना रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमने 8 मोती बना दिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 मोती आप भी अपनी किताब में बनाएंगे। छतरी की है तिलियां 8। छतरी की है तिलियां 8। मुन्ने के तुम देखो ठाठ। मुन्ने के तुम देखो ठाठ। छतरी की है तिलियां 8। मुन्ने के तुम देखो ठाठ। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 blocks and 8 tennis bat। और 8 इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से 8। इसकी स्पेलिंग क्या है? EIGHT। 8। 7 and 1 make 8। 7 and 1 make 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 1 make 8। Draw 8 beads। तो ड्रॉ करेंगे हम 8 beads। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 beads हमने ड्रॉ कर लिया। आप भी अपनी टेक्स्ट बुक में इसी तरह से करेंगे। 8, 8, 8 and umbrella has sticks 8. Come on children, sit up straight। 8, 8, 8 and umbrella has sticks 8. Come on children, sit up straight। धागा चीजों के गिर्द इस तरह रखो कि इस घेरे में 8 चीजें आए। हमको
धागे का घेरा जो बनाना है उसमें सिर्फ 8 चीजें रखना है। Place the string in such a way that 8 objects will be in its loop. तो हम धागा का घेरा बना रहे हैं, उसमें 8 चीजें रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टोपी आ गई, 8 कैप्स आ गए। और यहाँ पीनट्स है, मूंगफली है, इसको भी हम धागा जो है इसके गिर्द बनाएंगे, धागे का घेरा, उसमें 8 ही मूंगफली पीनट्स रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने घेरा बनाया और उसमें 8 चीजें रखी। आठ किस तरह से लिखते हैं बच्चों? तो ये इस तरह से आपको ऐसे लिखना है। पहले ये जो लिखते हैं इसके ऊपर हाथ फेरिए इस तरह से, और फिर यहाँ नीचे आप 8 से लिखेंगे। 8 लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। 8 किस तरह से लिखना है हमको? तो इस तरह से। प्यारे बच्चों, तो इस तरह से हम 8 लिखेंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, जिस तरह से आपको आसान लगता है वैसे लिखिए, ठीक है? नौ की पहचान और लिखना। अंडरस्टैंड एंड राइट 9। पहचान करेंगे हम। इससे पहले हम 8 नंबर्स पहचान चुके हैं, लिखना भी सीख चुके हैं। तो यहाँ कुछ चीजें आएंगी, हम उसको गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 यहाँ ये कीड़ा आ गया है, घोंगा इसे हम कहते हैं। और चीजें भी गिनेंगे इसी तरह से। तो ये टोपी आ गई आपके सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से 8 टोपी आ गई। 8 जो है वो आ गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 टोपी यहाँ हो गई है, ठीक है? तो 9 अदद ये है 9 अदद। अदद में इस तरह से लिखेंगे और लफ्जों में इस तरह से लिखेंगे 9 व 9। 8 और 1 9। 8 और 1 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 9। 8 और 1 9। अब हम यहाँ 9 मोती बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने 9 मोती बना लिए हैं। तो आप भी अपनी किताब में 9 मोती बनाएंगे, ठीक है? घड़ी में देखो बज गए 9। घड़ी में देखो बज गए 9। अनाज अच्छा सबसे जौ। अनाज अच्छा सबसे जौ।
यहाँ ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, उसको काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 snails। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cat। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 caps। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैप्स हो गए। 9 हम लिखेंगे कैसे? 9 नंबर, ये है 9 एंड स्पेलिंग क्या है? NINE 9। 8 and 1 make 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 9। ड्रॉ 9 बीट्स। हम यहाँ 9 बीट्स ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बीट्स हमने यहाँ ड्रॉ कर लिए हैं। आप भी अपने टेक्स्ट बुक में करेंगे, ठीक है। 9 9 9 The clock struck 9. All the children stand in a line. 9 9 9 The clock struck 9. All the children stand in a line. धागा चीजों के गिर्द इस तरह रखो कि उस घेरे में 9 चीजें आ जाएं। Place the string in such a way that 9 objects will be in its loop. हम धागे का घेरा जो बना रहे हैं उसमें 9 पेंसिल रखेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यहाँ रेजर है, रबर, उसको भी, उसके गिर्द भी हमने घेरा बनाया है, उसमें 9 रखा है हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नौ किस तरह से लिखेंगे प्यारे बच्चों? तो हम 9 लिखेंगे इस तरह से। क्या लिखना है? 9। और यहाँ 9 इस तरह से इस करेंगे, राउंड, फिर एक लाइन। 9 इस तरह से लिखेंगे हम, इस तरह से। ये भी 9 लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। तो हमने जो आज जिन अददों की, जिन नंबर्स की पहचान की है उसका हम यादा कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो आज हमने पहचान की 7 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 8
8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आज हमने 7, 8, 9 इन अदद की, इन नंबर्स की पहचान की। इससे पहले हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 पहचान की थी और लिखना भी सीखा था। और आज हम 7, 8, 9 इन नंबर्स की पहचान की और लिखना भी सीखा। तो प्यारे बच्चों, आप इसकी मशक अपनी किताब में भी कीजिए और अपने नोटबुक में भी लिखिए और अपने टीचर्स को बताइए। तो प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि एजुकेशनल वीडियोस जब भी इस चैनल पर अपलोड हो आए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस तरह से बेल आइकन को भी आप क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कीजिए। वेरी गुड, आप तो बहुत ही समझदार बच्चे हो, तो जरूर आप बहुत ही होशियार हो, तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए शुक्रिया प्यारे बच्चों। उन पेरेंट्स का भी शुक्रिया जो अपने बच्चों के साथ में बैठे हैं और देख रहे हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई में मदद कर रहे हैं। उन वालिदैन का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं फिर हाजिर होंगी एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, आज हमने जो वीडियो देखा है, जो कुछ भी सीखा है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा इसको देख सकते हैं। ये लिंक जो है YouTube की लिंक है, आप इसको YouTube पर बार बार भी देख सकते हैं। आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, समझिए और जो भी आपको होमवर्क दिया गया है आप अपने क्लास टीचर से चेक करवाइए। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।